भगवान की कृपा पाना है तो बाहर मत भटको, आपके घर में ही भगवान बैठे हैं मताई बाप के रूप में। मताई बाप के चरणों को पकड़ो, भगवान अपने आप कृपा कर देंगे। और आजकल भैया माता पिता को तो सब मानते, पर माता पिता की कोई नहीं मानता। ये बड़े खतरा का विषय है। माता पिता के विषय से हमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया, पुंडलीक भक्त का। एक भक्त हुए जिनका नाम था पुंडलीक। महाराज जी भक्तमाल का पावन चरित्र है। पुंडलीक भक्त एक बार तीर्थाटन करने के लिए गए, तीर्थों में घूमने के लिए। तीर्थाटन करने पुंडलीक भक्त गए तो रास्ते में एक महात्मा मिल गए। महात्मा मिले तो महात्मा से इनकी कहासुनी हो गई। इन्होंने मार्ग पूछा। महात्मा ने पूछा कहां जा रहे हैं? बोले काशी, गंगा जी स्नान करेंगे। क्यों? गंगा स्नान करेंगे तो पाप मिट जाएंगे। अच्छा ठीक है भैया जाओ, पर एक बात बोले, हाँ, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो कितना भी पुण्य कर ले, सत्कर्म कर ले, उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये गांठ बांध ले। माता पिता की जो गुरु की सेवा नहीं करता, माता पिता गुरुजनों को नहीं मानता, वो कितने भी यज्ञ कर ले, कर्म कर ले, वेद पढ़ ले, पुराण कर ले, पर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। और आजकल मताई बाप की सेवा तब तक है जब तक शादी नहीं भई। जहां शादी हुई, देवी जी घर में आई पत्नी, तो साफ बंद। फिर तो घरबाई की सेवा प्रारंभ, माता पिता की सेवा बंद। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो भाई। तो हमारी प्रार्थना है आप संसार में परमात्मा की सेवा कर पाओ या ना कर पाओ, परंतु अपने माता पिता की सेवा जरूर करो। सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता की सेवा को करता है। और भाग्यशाली होते हैं जिनके माई बाप होते हैं, वो भी भाग्यशाली जिनके माता पिता। कई तो संसार में ऐसे लोग हैं जो माता के लिए भी तरसते हो, पिता के लिए भी तरसते। लोग उन्हें अनाथ कहते, लेकिन वो भी चिंता ना करें, सबका विठ्ठल नाथ है तो कोई अनाथ नहीं है। तो माता पिता नहीं है तो विठ्ठल नाथ की सेवा करें। तो महाराज पुंडलीक भक्त साधु से वार्ता करके आगे बढ़ा। बगल में एक आश्रम था, आश्रम में कुछ महिलाओं की आवाज आ रही थी। तो पुंडलीक भक्त ने देखा आश्रम में वो महिलाओं की आवाज, स्त्रियों की आवाज। तो पुंडलीक भक्त नजदीक पहुंच गया। और महाराज नजदीक पहुंचा तो देखा 3 स्त्रियां, कोई पानी भर रही, कोई झाड़ू लगा रही और कोई लीपा पोती कर रही, सफाई। पुंडलीक ने पूछा भई आप कौन हैं? उन तीनों स्त्रियों ने जवाब दिया, महाराज मैं गंगा हूं, एक ने कहा मैं यमुना हूं, एक ने कहा मैं सरस्वती हूं। पुंडलीक ने कहा हम तो स्नान करने गंगा जी जा रहे, पर तुम सब यहां क्या कर रही हो? बड़ा सुंदर जवाब दिया गंगा नदी ने। बोले महाराज जो महात्मा यहाँ पर रहते हैं, जिनके घर पे हम सेवा कर रहे, दरअसल वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। और जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हम उनके घर में जाकर के ही उनको दर्शन दे देते हैं। आहा। अब पुंडलीक ने महाराज इतना सुना तो चित्त में एक बात बैठ गई कि अब हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। सो महाराज घर वापस आ गए। अब नहीं गए तीर्थ, ना काशी गए ना गंगा स्नान करने। और बात भी सही है। आफत ये है संसार में, जियत पिता को दीना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक पिताजी मताई बाप जिंदा रहे तब तक पानी नहीं पिलाया, और मर जाते हैं तो बोले चलो प्रयागराज स्नान करवाया है। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। जब तक बाप जिंदा रहा तो खूब लड़ाई लड़ी। अब शब्द बोला,
और जब पिताजी मर गए तो बोले चलो गंगा जी सपड़ा देवे, पिताजी को स्नान करवा देवे। है विचित्र स्थिति है। मैं प्रार्थना करूं मरने के बाद गंगा स्नान करवा पाओ ना करवा पाओ, पर जीते जी पिता को अपनी वाणी से जरूर गंगा स्नान करवाओ। प्रेममय बोलो, सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। पुंडलीक भक्त घर वापस आ गया और महाराज घर पर आकर के अपने माता पिता की सेवा करने लगा। पुंडलीक भक्त सेवा करने लगा तो एक दिन भगवान उसकी सेवा से रीझ गए, और रीझ गए तो भगवान दर्शन करने गए। देखो, जो माता पिता गुरुजनों की खूब सेवा करते हैं, भगवान उनके दर्शन करने आते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रही, हमारी वार्ता नहीं है, ये कथा की वार्ता है। भगवान आए, पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, तो भगवान ने कहा पुंडलीक हम आ गए, भगवान दर्शन कर लो, आओ हमें तुमसे मिलना है। पुंडलीक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले अभी हम माता पिता की सेवा में हैं, आपके पास टाइम हो तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, हम बाद में मिलेंगे। हाँ ले भगवान बोले भाई बड़ा विचित्र भक्त है, हमें ही इंतजार करवा रहा, हम भगवान हैं। बोले इंतजार तो करना पड़ेगा। और महाराज एक ईंट डली हुई थी, ईंट जानते ना, हाँ ईंट, और उस पुंडलीक भक्त ने ईंट ली और खिसका दी कि आप इस पर जाकर खड़े रहो, तब तक हम अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं। और श्री ठाकुर जी उस ईंट पर खड़े हो गए और ऐसे हाथ करके खड़े हो गए कि ये कब आवे और कब हम इस भक्त के दर्शन करें। और भगवान तब से आज तक वहीं पर खड़े हैं, पंढरपुर में श्री विट्ठल नाथ के नाम से वहां पर खड़े हुए हैं। इंतजार में आज भी खड़े, और पहले इनका नाम इट्ठल इट्ठल था क्योंकि ईंट पर खड़े हुए थे, बाद में भक्तों ने इनका नाम श्री विट्ठल नाथ रख दिया। बोलो विट्ठल नाथ की जय। ऐसे परम भक्त श्री पुंडलीक जी हुए, जिनकी भक्ति से भगवान को आज तक खड़े रहना पड़ा। और महाराज ये मूर्ति जो विट्ठलनाथ जी की है, इस प्रकार से ये मूर्ति कोई बनाई मूर्ति नहीं है, प्रभु के द्वारा स्वयं प्रकट होकर के ठाकुर जी का वास्तविक स्वरूप ही विट्ठलनाथ जी का ये रूप है। तो आज भी चंद्रभागा नदी के किनारे श्री विट्ठलनाथ खड़े हुए हैं। क्यों? अपने भक्त के इंतजार में। तो हम आपको